इसी में जो हमारा 7वां सूत्र है वो है, अगर आप देखते हैं कि जन्मपत्री का जो पंचमेश है, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सूर्य है और सूर्य D9 में जिस राशि में जाता है उस राशि का स्वामी D1 चार्ट में आपका अच्छे भावों में बैठा है और अच्छे प्रभाव में है तो भी। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। किसी भी जातक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है उसकी संतान का जन्म होना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन की होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शादी के कई वर्षों के बाद तक भी जातक को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन उस जातक के मन में जब वो बहुत निराश हो जाता है तो वहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मुझे आगे अब कभी संतान मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। डिले चाइल्ड बर्थ एक अलग चीज है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हमने कुछ और डिस्कस करना है आज। तो हमारे ज्योतिष विज्ञान में, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में कुछ ऐसे सूत्र दिए गए हैं, ऐसे रूल दिए गए हैं जो आपको एक इंडिकेशन दे देते हैं कि आपको जीवन में संतान अवश्य मिलेगी, चाहे वो कितनी लेट मिले। वो कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का कि 1 साल बाद मिलेगी, 2 साल बाद, 5, 10। लेकिन यहाँ पे वो कंफर्म कर देते हैं वो सूत्र कि हाँ, इस जातक को जीवन में संतान अवश्य मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उस जातक के अंदर एक आशा का, एक उम्मीद का संचार हो जाता है और उसके मन को शांति मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सूत्रों को जानेंगे एक एक करके। बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जन्मपत्री में उन सूत्रों को देख सकते हैं। और अगर वो सूत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, 8-10 सूत्र हैं, उनमें से आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सूत्र अगर किसी जन्मपत्री में लग रहे हैं, वहां चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाया है, तो वहां पे अगर ये सूत्र भी लग रहे हैं तो आप वहां पे उस व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि नहीं, आपके जीवन में संतान का जन्म अवश्य होगा। थोड़ा देरी से होगा वो एक अलग बात है, या आपको थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह, ये सारी चीजें, मेडिकल हेल्प वगैरह लेनी पड़ेगी, उसके बाद संतान तो आपको जरूर मिलेगी। तो उन सभी सूत्रों को अभी हम जानेंगे। तो चलिए हम बोर्ड पे शुरू करते हैं और वहीं पे जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने काल पुरुष की जन्मपत्री ले रखी है। काल पुरुष की जन्मपत्री मेष से शुरू होती है, मेष लग्न होता है। तो ये किसी भी जन्मपत्री पे आप इस रूल को लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की जन्मपत्री बनाई है। तो पहला सूत्र है हमारा, अगर जन्म कुंडली का 5वां भाव, लग्न से शुरू करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि कोई भी जन्मपत्री हो सकती है तो यहाँ पे नंबर कोई भी आ सकता है। अगर जन्मपत्री का पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो संतान का जन्म अवश्य होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, ये पंचम भाव है और पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे अगर हम इस पत्रिका को देखते हैं तो सूर्य बनता है। मान लिया जाए सूर्य आपका पंचमेश यहाँ पे स्थित है। तो आप अगर देखते हैं कि पंचम भाव पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, मान लिया जाए चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शनि की, मंगल की या राहु केतु एक्सेस बन रहा है, तो डिले चाइल्ड बर्थ हो रहा है या चाइल्ड बर्थ हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं से भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुभ दृष्टि आ रही है। मान लिया जाए यहाँ पे आपका शुक्र ही स्थित है, आप शुक्र को ले सकते हैं, आप गुरु को ले सकते हैं, शुभ ग्रहों में आते हैं। और शुक्र की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि। तो ये आपको एक उम्मीद दे देगी कि नहीं, यहाँ पे संतान का जन्म जरूर होगा, क्योंकि शुक्र जो है एक शुभ ग्रह पंचम भाव को देखता है। अगर पाप ग्रह चाइल्ड बर्थ डिले करवा रहे हैं तो वो जो शुभ ग्रह है वो चाइल्ड बर्थ को जरूर देगा। या आप देख रहे हैं पंचम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पे बैठा है और कहीं उस पे आप देखते हैं कि गुरु की दृष्टि आ गई है। गुरु की दृष्टि कहीं से भी आ सकती है। मान लिया जाए गुरु यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से गुरु 8वें भाव से जब देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से इसको देख लेगा। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रही हूँ, ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पे सूर्य पे भी आप देख रहे हैं शुभ दृष्टि आ गई है।
और पंचम भाव पे भी शुभ दृष्टि है, तो आप यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ जरूर होगा। अब हमारा दूसरा सूत्र है, अगर संतान का कारक ग्रह गुरु जन्म पत्री में शुभ प्रभाव में है तो भी संतान का जन्म अवश्य होता है। अब आप देखिए, अगर गुरु आपका मान लिया जाए यहाँ पे स्थित है और गुरु पे आप देख रहे हैं कोई भी पाप दृष्टि कहीं से भी नहीं आ रही है तो ये अपने शत्रु की राशि में, कोई बात नहीं, लेकिन इस गुरु पे कोई भी पाप दृष्टि नहीं आ रही है तो गुरु स्ट्रांग माना जाएगा। तो ऐसे में भी ये गुरु एक इंडिकेशन दे देता है कि नहीं, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ जरूर होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे एक अच्छी अवस्था में है। अब ये गुरु अगर मान लिया जाए, आप देखते हैं कि आपका छठे में चले गया, तो क्या ऐसे में भी संतान देगा? तो छठे में चले गया, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छठे में जाकर के अगर ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है तब वहां पे ये नहीं देगा। तो कारक ग्रह अगर आपका बली अवस्था में है तो ये संतान जन्म अवश्य देगा। ये है हमारा दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है हमारा, अगर जन्म पत्रिका लग्नेश यानी कि प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो आकर के पंचम में बैठ जाए और एक अच्छी अवस्था में हो और साथ में गुरु भी अच्छी अवस्था में हो तो भी संतान का जन्म अवश्य होता है। जैसे आप इस जन्म पत्रिका को ही लें, यहाँ पे प्रथम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं आपके मंगल। मंगल अगर पंचम भाव में आपके बैठे हैं और आप देख रहे हैं ये अपने मित्र की राशि में है, एक बली अवस्था में है, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है लग्नेश। साथ में आप देख रहे हैं कि गुरु जो है जन्म पत्री में, मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठे हैं और गुरु पे भी कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, तो ऐसा ऐसा लग्नेश और ऐसा गुरु संतान देने में सक्षम हो जाता है। चाहे जन्म पत्री में आप देख रहे हो कई नेगेटिव फैक्टर आ रहे हो कि भाई हमारा जो पंचमेश है जाके वो 6 8 12 में पीड़ित हो रहा हो, तो आप कहेंगे कि भाई पंचमेश तो पीड़ित हो रहा है तो इसीलिए संतान नहीं हो रही है। नहीं, उसके साथ ही आपने देख लिया कि जन्म पत्री का लग्नेश बली है और कारक गुरु बली है, तो भी संतान का जन्म अवश्य होता है। चौथा सूत्र है हमारा कि अगर गुरु जन्म पत्रिका पंचमेश बन जाता है, किसी भी जन्म पत्रिका का पंचमेश बन जाता है, और ऐसा सिर्फ 2 लग्न में ही संभव है। अगर आपकी सिंह लग्न की जन्म पत्री है तो आपका पंचमेश गुरु बनेगा। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्री है तो भी आपका पंचमेश गुरु बनेगा। अब वो पंचमेश गुरु आपका जाकर के अगर अच्छे स्थानों में बैठ गया है, केंद्र में, त्रिकोण में, और बली अवस्था में है, अच्छी राशि में बैठा है, अपनी मित्र राशि में, उच्च राशि में, तो ऐसे में अगर पंचम भाव पे आपके शनि मंगल राहु केतु चाहे कितना पाप प्रभाव आ रहा हो, कोई बात नहीं, वो अकेला पंचमेश ही संतान देने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, पंचमेश भी सुधर जाएगा और जो कारक ग्रह गुरु है वो भी अच्छी अवस्था में आ जाएगा। पांचवा सूत्र है हमारा, अगर आप देखते हैं कि जन्म पत्रिका का जो लग्नेश है और पंचमेश है वो एक साथ किसी भाव में युति कर रहे हो, कंजंक्शन में हो, तो भी चाइल्ड बर्थ आपका जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जन्म पत्रिका में आपका लग्नेश बनता है मंगल, पंचमेश बनता है सूर्य, और आप देख रहे हैं किसी भाव में आपका मंगल और सूर्य दोनों साथ में बैठ गए हैं, तो आपके जीवन में चाइल्ड बर्थ जरूर होगा, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश साथ में कंजंक्शन में है। ये न केवल चाइल्ड बर्थ को दिखाता है बल्कि संतान से मिलने वाले सुख को भी दिखाता है, और ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो जीवन में आगे बहुत राइज करती है। इसी सूत्र में एक चीज और होती है, अगर आप देखते हैं कि ये साथ में नहीं है लेकिन ये एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, मान लिया जाए सूर्य यहाँ पे बैठा है, तो सूर्य मंगल को देख रहा है और मंगल सूर्य को देख रहा है, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो भी जन्म पत्रिका में अगर ये कंडीशन है तो भी चाइल्ड बर्थ जरूर होता है। इसी का जो तीसरा पार्ट है वो है, अगर लग्नेश का और पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन होता है, यानी कि एक दूसरे की राशि में जाकर के ये बैठ जाते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे पंचमेश जाकर के मंगल की राशि में बैठ गया है सूर्य, और मंगल आकर के
सूर्य की राशि में बैठ गया है, तो भी यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन बन गया है, राशि परिवर्तन हो गया है लग्नेश पंचमेश के बीच में, तो भी चाइल्ड बर्थ जरूर होगा। कहने का मतलब है, इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर लग्नेश और पंचमेश के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन होता है, चाहे कंजंक्शन से हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे राशि परिवर्तन का संबंध हो, तो ऐसे में चाइल्ड बर्थ जरूर होता है। अब इसी में हमारा जो छठा सूत्र है वो है कि अगर आप देखते हैं कि लग्नेश और पंचमेश कहीं केंद्र भाव में बैठे हैं और एक अच्छी अवस्था में हैं, और साथ में आपका जो द्वितीयेश है जन्मपत्री का वो भी बली अवस्था में है, तो ऐसे में संतान जन्म अवश्य होगा। जैसे देखिए पंचमेश सूर्य है, अब सूर्य जाकर के मान लीजिए यहाँ पर भी बैठ गया, कोई बात नहीं, नीच का हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नीच का होने के कारण ये आगे हो सकता है संतान से आपकी बने ना, ये अलग चीज हो सकती है। और आपका लग्नेश है जाकर के मान लिया जाए लग्नेश मंगल यहाँ पे बैठ गया है या कहीं त्रिकोण भाव में बैठ गया है, तो ये अच्छे स्थानों में बैठ गए हैं। और द्वितीयेश आपका शुक्र बन रहा है, मान लिया जाए शुक्र आपका यहाँ पे बैठ गया, तो ये भी एक अच्छे भाव में बैठ गया, एक अच्छा स्थान मिल गया बैठने के लिए, तो ऐसे में चाइल्ड बर्थ जरूर होता है। क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो व्यक्ति के परिवार का होता है, उसका जो परिवार बढ़ता है वो दूसरे भाव से बढ़ता है। अगर इसका स्वामी एक अच्छी अवस्था में होगा तो देखिए आपको एक इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, परेशानी हो, उसके बाद परिवार तो मेरा बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर भी संतान जन्म फिर हमको दिखता है। इसी में जो हमारा सातवां सूत्र है वो है, अगर आप देखते हैं कि जन्म पत्री का जो पंचमेश है, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सूर्य है और सूर्य D9 में जिस राशि में जाता है उस राशि का स्वामी D1 चार्ट में आपका अच्छे भावों में बैठा है और अच्छे प्रभाव में है, तो भी संतान जन्म अवश्य होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मान लिया जाए सूर्य, एक उदाहरण दे रही हूँ, सूर्य नवाम चार्ट में, ये तो D1 चार्ट है खाली, नवाम चार्ट में सूर्य जाकर के शनि की राशि में बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम शनि को D1 चार्ट में देखेंगे कि शनि कहाँ है। अगर ये शनि आप देखते हैं कि केंद्रों में या त्रिकोणों में बैठ गया है, तब तो बहुत अच्छा है, पंचमेश का नवांशेष बहुत अच्छा बैठ गया है। लेकिन अगर वो 6 8 12 में बैठा है तो खराब है, तो आपने ये पूरा चेक करना है कि वो कहाँ बैठा है। मान लीजिए शनि आपका यहाँ पे बैठ गया है, जो कि हमारे पंचमेश का नवांश राशि का स्वामी है। शनि यहाँ पे बैठ गया, केंद्र भाव उसको मिल गया, और कोई भी इस पे इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो शुभ ही ज्यादा आ रहा है, या पाप भी आ रहा है तो कम आ रहा है, तो ऐसे में भी अच्छी संभावना बन जाती है संतान के होने की, क्योंकि नवांश राशि का स्वामी बली अवस्था में है। और आखिरी हमारा जो आठवां सूत्र है वो ये है, अगर जन्मपत्री का जो लग्न लॉर्ड है यानी लग्नेश है और नाइन्थ लॉर्ड है वो आकर के साथ में सप्तम भाव में बैठ जाएं और द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए। जैसे इस जन्म पत्रिका में लग्नेश आपका मंगल है, वो सप्तम भाव में बैठ गया, उसके साथ में आपका जो नवमेश है गुरु है वो भी आपका सप्तम भाव में बैठ गया, और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बनता है वो आपका लग्न में बैठ गया, तो संतान जन्म यहाँ पे अवश्य होगा। यहाँ पे आपको मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सूत्र मैंने आपको जो बताए हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि आपकी ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि है। वैसे इनको कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे नहीं बताएगा अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि लोग इसके लिए भी फीस लेते हैं, फीस लेने के बाद क्लासेस में ये महत्वपूर्ण सूत्र बताए जाते हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि दूसरों की हेल्प करने में भी, हेल्प करने लायक उसको बना देता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होती है तो आप किसी की भी हेल्प आराम से कर सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे दर्शक हैं आप सभी लोग, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो खास तौर पे बनाया। तो अगर आप देखते हैं जन्म पत्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन सूत्रों को लगा के देखिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र लग जाते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक या दो भी लग रहे हैं तो भी एक उम्मीद तो बच जाएगी कि हाँ संतान का जन्म अवश्य होगा। तो इनको आप नोट करके अपने पास रख लीजिए,
क्योंकि अगर आप शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो वहाँ इतने विस्तार से बताया जाता है कि आदमी कई बार बोर हो जाता है, इतनी मोटी-मोटी किताबें होती हैं। और हम लोगों ने तो कई सालों में जाकर के ज्योतिष को सीखा, तो हमारे पास अपने नोट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं में से ये महत्वपूर्ण सूत्र मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा